नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपकी हिंदी टीचर कविता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में अक्षर श, स और ह की पहचान और उनका लेखन किस प्रकार किया जाता है यह पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अक्षर श से। श से शहद। आपको ध्यान से सुनना है और बोलना है। श से शहद, श से शेर। इसके बाद है अक्षर श। श से षटकोण। श से षटकोण। इसके बाद है अक्षर स। स से समोसा। स से समोसा। अब है अक्षर ह। ह से होता है हिरण। ह से हिरण। तो बच्चों, इन अक्षरों की पहचान के बाद अब हम इनका लेखन किस प्रकार किया जाता है यह पढ़ेंगे। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम अक्षर श का लेखन करेंगे। श से शलगम होता है और श से शरबत होती है। इसके लिए हम बनाएंगे एक लेटी सीधी रेखा और एक खड़ी सीधी रेखा। इस लेटी सीधी रेखा और खड़ी सीधी रेखा के बीच में से हम मैथ्स में जो अंक 2 पढ़ा है ना, नंबर 2 पढ़ा है ना, वो बनाना है। तो देखिए, इस प्रकार हमारा अक्षर श बन गया है। बच्चों, इसके बाद हम अक्षर श पढ़ेंगे। श से षटकोण होता है। इसका लेखन करने के लिए हम बनाएंगे एक लेटी सीधी रेखा। ध्यान से देखिए बच्चों। इसके बाद एक खड़ी सीधी रेखा। बच्चों, इसके पहले हमने अक्षर प पढ़ा है ना। इस प्रकार अक्षर प बना के बीच में से हमें एक टेढ़ी रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार अक्षर श बन जाएगा। इसके बाद बच्चों, हम अक्षर स का लेखन करेंगे। स से सपेरा होता है और स से सब्जी होती है। इसका लेखन करने के लिए हम एक लेटी सीधी रेखा बनाएंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार लेटी सीधी रेखा बनानी है। इसी से जोड़कर एक खड़ी सीधी रेखा बनानी है। अब लेटी सीधी रेखा के ऊपर से हमें अक्षर र बनाना है और इस र को खड़ी सीधी रेखा से जोड़ देना है। देखिए, स बन गया है। इसके बाद हम अक्षर ह का लेखन करेंगे। ह से हिरण होता है। ह से हल भी होता है। तो बच्चों, इसका लेखन करने के लिए हम एक लेटी सीधी रेखा बनाएंगे और इस लेटी सीधी रेखा के ऊपर से छोटी सी खड़ी सीधी रेखा बनाते हुए एक आधा गोला बनाना है और इस आधे गोले से जोड़कर नीचे की तरफ झुकाते हुए और एक आधा गोला बनाना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने अक्षर ह बनाया है ना। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अक्षर श। इसके बाद अक्षर श पढ़ा। श से षटकोण होता है ना। स से क्या पढ़ा हमने? सपेरा। इसके बाद ह से हिरण पढ़ा। तो इस प्रकार आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इनका लेखन करना है।